तब तक अंदर में भगवान जो है विराजमान वो पूरी तरह से प्रकट नहीं होते। और जब भगवान अंदर से प्रकट हो जाते हैं एक बार, तब फिर कथाओं का आनंद जो है बढ़ जाता है। कल मैंने आपको कह रखा था कि मैं काल के विषय में बहुत अच्छा से समझाऊंगा, बहुत कहूंगा। कथाओं को बढ़िया से समझिए कि काल क्या है। पहले तो ये समझ लिए कि भगवान क्या है, काल के भी काल महाकाल है, और काल कौन है इसको समझिए। एक बहुत विशाल जंगल है। क्या है? विशाल जंगल। अब उसकी विशालता की परिकल्पना नहीं की जा सकती, इतनी विशाल है वो जंगल, बहुत विशाल जंगल। अब उस विशाल जंगल में एक ठो हाथी रहते हैं। क्या रहते हैं? हाथी। उस हाथी का नाम है गजेंद्र। गजेंद्र का अर्थ होता है गज का जो राजा हो, मतलब हाथियों का जो राजा हो उसे क्या कहते हैं? गजेंद्र। अब गजेंद्र जो है उनकी एक स्त्री से विवाह हुई, हथनी से। अब उस हथनी का नाम क्या है? गजेंद्री। मतलब गज की जो रानी है उसको क्या कहेंगे? गजेंद्री। गजेंद्र और गजेंद्री के 7 बच्चे हुए। लंबा लाइन हो गया, घर तो लंबा हो गया। जेठ का महीना है। कौन सा महीना है? जेठ का महीना है। तभी के तभी जंगल में पड़े हुए हैं, ठीक दोपहर में, ठीक दोपहर में पड़े हुए हैं। तब अब उस ठीक दोपहरिया में एक छोटे बच्चे ने कहा, मैया मैया मुझे प्यास लगी है। क्या कहा वो छोटे बच्चे ने? मैया मैया मुझे प्यास लगी है। गजेंद्री ने झट से क्या बोली? अरे बेटा, प्यास जो लगा हुआ है चिंता न करो, तुम्हारे प्यास बुझाने के लिए मैं व्यवस्था करती हूं। क्या बेटा, मैं अभी तुम्हारे पिताजी को जगा देती हूं। बोले मैया जगा दो ना, क्योंकि पानी पीना, जल पीना आवश्यक है। गजेंद्री गजेंद्र को उठाती हैं, हे स्वामी उठिए 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 उठिए। अब गजेंद्र उठते हैं। बोले क्या हुई हे देवी, कोई विपदा आ गई? बोले नहीं स्वामी। तो नींद क्यों तोड़ दी? बोले स्वामी ऐसा समझिए कि बच्चे प्यास से व्याकुल हो रहे हैं। बोले क्या? मेरे रहते मेरे बच्चे को किसी तरह का तकलीफ? किसी के माता पिता को खूब यदि पैसा हो और उसका बेटा यदि चॉकलेट के लिए कानने लगे, रोने लगे, तो क्या करेंगे बताइए? हाँ, मेरे बच्चे को चॉकलेट का तकलीफ, पैसा का हमको दिक्कत है, ढेर लगा देगा। खिलौना का तकलीफ, खिलौना का ढेर लगा देगा। बोले चलिए। गजेंद्र आगे आगे, बीच में सारे बच्चे, गजेंद्री पीछे पीछे। यूं तो स्त्री का इस संसार में जन्म लेना किस कारण से हुआ है? कोई जानता है कि स्त्री ने क्यों जन्म लिया इस संसार में? स्त्री एक ही कार्य के लिए इस संसार में जन्म लिया। क्यों? सुंदरता की। ब्रह्मा ने सोचा कि मेरी सृष्टि में सुंदरता की खान हो। क्या हो? कोई भी माता ऐसा नहीं है कि सुंदरी में कम हो। क्या कृष्ण की कोई गोपी कम सुंदर थी? एक नहीं, कोई भी भगवान जब बनाए हैं तो सबको, जो कुंवर होते हैं जिसके पास में, उसकी भी सुंदरता की जवाब नहीं है भगवान ने सब इसकी। कल तो कथा होगी इसकी। तो किसी के सुंदरता, स्त्रियों के सुंदरताओं में
कोई भी कमी नहीं है, किसी भी प्रकार की कमी नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा ने स्वयं बनाया, उसका खास ध्यान रखा। माताओं की सुंदरता में कमी नहीं है। तो जब मां कोई हो जाए तो क्या क्या होता है, उसमें गुणों का खान हो जाता है। क्या हो जाता है? गुणों का खान। मां क्या है? गुणों का खान, जिसमें दया हो, करुणा हो, प्रेम हो, और प्रेम हो नहीं, सागर हो। क्या हो? सागर। ऐसा होता है। तो सुंदरता कोई एक सुंदरता नहीं दिया गया जो चमड़ा को गोरा कर दे, ये सुंदरता दे दिए, नहीं। करोड़ों सुंदरताओं को उसमें भरा गया। उस मातृभाव में करोड़ों, कोटि कोटि सुंदरताओं को भर करके उसको गढ़ा गया। जहां से सुंदरता की विलक्षणता में कमी थी, उसको काट करके निकाल दिया गया और सारी सुंदरताएं स्त्रियों के अंदर में भर दिया गया। आज गजेंद्री को जब देख रहे हैं, कहते आह इतनी अच्छी धर्मपत्नी संसार में सबके पास हो। ये इतनी अच्छी पत्नी मुझे प्राप्त हुआ। बच्चे सोचते हैं मेरी माता कितनी अच्छी है, ऐसी माता सबको प्राप्त, खुशी से आह्लादित हो रहे हैं। और गजेंद्री सोच रही है, आहा पति का राज क्या होता है महाराज? पति का राज क्या है महाराज? पति का राज होता है महाराज। ऐसा ही पति मुझे जन्म जन्म में मिले। इस पति से मैंने कौन कौन से सुख नहीं भोगे, कौन कौन से पत्ते नहीं खाए, कौन कौन से फल इस पति ने मुझे नहीं खिलाए, और कौन कौन से स्वादिष्ट से स्वादिष्ट कंद को, मूल को और फल को लाला कर मुझे नहीं। आहा, और कितना प्यार करते हैं मुझसे, कितना प्रेम करते हैं मुझसे, ऐसा पति भगवान सबको देते हैं। इसी प्रकार से आगे जाते हैं, गजेंद्र जी जाते हैं, आरे तिरछे होकर जाते हैं। सीधे चले जाते हैं तो तुरंत चले जाते हैं, लेकिन क्या करते हैं? आरे तिरछे जाते हैं। क्यों? बच्चे हैं, धूप लग जाएगी, जेठ की दोपहरी है। माँ बाप का कितना ख्याल रखता है। एक बच्चे के लिए माता पिता कितना ख्याल रखते हैं, इसका अंदाजा कीजिए। क्या ख्याल रखते हैं? ये ख्याल रखते हैं एक बच्चे के लिए कि किसी तरह का उनको कोई दिक्कत नहीं हो जाए। धीरे धीरे चलते हैं, आगे बढ़ते चले जाते हैं। बढ़ते बोले स्वामी कहाँ लेकर जा रहे हैं? बोले हे देवी, आपको मैं आज ऐसे दिव्य जगह पर ले जा रहा हूं जो आपने कभी न देखा होगा, न सुना होगा, न पिया होगा, न खाया होगा। ऐसा दिव्य जगह है, चलिए रहस्य रहने दीजिए। गजेंद्र लेकर गए, एक सरोवर है। सरोवर के चारों तरफ से महार के ऊपर में फल लगे हुए हैं, नाना प्रकार के आम, लीची, कटहल, जामुन, केला, सारे के सारे फल लगे हुए हैं। और उसमें सुंदर शीतल जल है। क्या? कौन सा जल है? सुंदर शीतल जल है। वह सुंदर और शीतल जल को दिखाते हैं और कहते हैं देखती हैं देवी, इसको देखिए, चलिए जल को पीते हैं। अब पत्ते भी हैं, लेकिन पहले क्या करना चाहिए? जल पीना चाहिए कि पत्ता खाना चाहिए? पहले ये बताइए, पहले क्या करना चाहिए? खाना खा करके जल पीना क्या है? विष है। खाना खा करके तुरंत जल पीना क्या है? विष है। क्या करते हैं वो? पहले सबको जल पिलाते हैं। छोटे बच्चे को पिलाए, उसके बाद वाले बच्चे को पिलाए, फिर बच्चे को पिलाए, सातों बच्चे को क्रमशः पिला दिए। सबने जल को पिया, सबको ऊपर लाकर बैठाए। क्या किए? सबने जल को पिया, सबको लाकर के महार पर बैठाए। सबके लिए फलों का इंतजाम किए, पत्तों का इंतजाम किए, सबको खिलाए। सब बच्चे ने कहा आहा, इतना सुंदर और स्वादिष्ट जल मैंने कभी नहीं पिया, इतना सुंदर और स्वादिष्ट फल कभी नहीं। गजेंद्री गई जल पीने के लिए। आहा स्वामी,
इतना सुंदर जल तो, इतना शीतल जल तो मैंने कभी नहीं पी। आहा, आपने इसे कब देख रखा था? इन्हीं हाल के दिनों में हे देवी मैंने देख रखा था। मैंने सोचा था कि आपको यहाँ जरूर लाऊंगा और जल पिलाऊंगा, इसीलिए लेकर आया। पत्नी को सुख देने के लिए कोई ठेला चलाता है, कोई रिक्शा चलाता है, कोई गाड़ी चलाता है। क्यों? इस बात को पत्नी को समझना चाहिए और पति को यह बात समझना चाहिए कि घर को सजाना और संवारना कोई साधारण खेल का बात नहीं है, मजाक नहीं। तो दोनों जब एक दूसरे की बात को नहीं समझेगा, जितना बाहर में टेंशन है घर में उतना टेंशन है, और दोनों टेंशन को यदि हम गायब करते हैं तब हमारे जीवन में आनंद आएगा, खुशियां बरसेंगी। घर का टेंशन और बाहर का टेंशन दोनों को मिला देंगे तो क्या होगा? तकरार हो जाएगा, मारपीट हो जाएगा। प्लस में प्लस को जोड़ देंगे तो क्या होगा? वही टेंशन जो है उसको गायब करेंगे तभी ना होगा। जिस तरह से आज गजेंद्र और गजेंद्री रह रही है इतनी प्रेम से, उसको समझिए। यह है गृहस्थी, ऐसे चलना चाहिए। तो गजेंद्री ने उसको पिया। इसको ऐसा समय है, सुंदर समय चल रहा है गजेंद्र और गजेंद्री का, जिसका जवाब नहीं है। जल को पिया, कहा आहा, पति का राज क्या है? महाराज है। इतना सुंदर और स्वादिष्ट जल मैंने अपने जीवन में, हे देव, हे स्वामी, नहीं पी। आज आपके कृपा से मैं कृतार्थ हो गई, बहुत बड़ाई की। तब नाना प्रकार के फल वो हथनी खाई, वो गजेंद्री खाई और खा करके संतुष्ट हो गई। नाना प्रकार के पत्ते खाई और एकदम पजहाने लगी। तब गजेंद्र गए क्या करने के लिए? जल पीने के लिए। गजेंद्र जल पीते हैं। आहा देवी, मैं भी बहुत स्वादिष्ट जल पी रहा हूं। आहा, पी रहे हैं, पी रहे हैं, पी रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, आनंद से उत्प्लावित हो रहे हैं। गर्मी के महीने में यदि प्यास लग जाए तो जल का क्या महत्व है? जो प्यासा है वही जानता है, जो प्यासा है वही जानता है। अक्षय तृतीया में हम लोग क्या करते हैं? पिलाते हैं ना सबको, राही को, बटोही को। आज तो प्रथा कुछ कम हो गया, लेकिन पहले यही था प्रथा, सबको पिला देते, वो भी मीठा पानी पिलाते। ऐसा नहीं कि ऐसा कड़वा पानी पिलाते। अक्षय का अर्थ होता है जिसका कभी क्षय नहीं है। अक्षय का क्या अर्थ होता है? जिसका कभी क्षय नहीं हो। तृतीया का अर्थ होता है 3 तिथि में 3 तिथि, यही अक्षय तृतीया। आगे आएंगे। तो इस प्रकार से जो प्यासा है वही समझ सकता है कि पानी का, जल का क्या महत्व है। आज हाथी जब वो जल को पीते हैं बहुत ही सुकून महसूस करते हैं, बहुत ही सुख, बहुत ही आनंद उनको महसूस होता है। और जब उस आनंद को अपने अंदर में वो समाहित करते हैं, आहा, और अपने परिवार की तरफ देखते हैं, खिल उठता है उनका पांच। आहा, इतना सुंदर मेरा परिवार है, सब सुखी हैं, सब रह रहे हैं, किसी को कोई रोग नहीं है, किसी को कोई कष्ट नहीं है, किसी को कोई दुख नहीं है। आहा, इतना अच्छा परिवार भगवान सबको दे, ऐसा सोचते हैं। जल पी रहे होते हैं तब तक उनको लगा कि एक कील उनको थोड़ा सा चुभा है, पैर झटक दिया। जल पीने लगे, फिर लगा कि कुछ गर रहा है, फिर लगा कुछ गर रहा है, फिर पैर झटक दिए, फिर जल पी रहे हैं, फिर लगा कुछ झटक रहा है, फिर झटकते हैं। तब उनको लगा कि जल का जीव जल में जो ताकतवर होता है, ग्राह कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? ग्राह। उसको क्या कहते हैं? ग्राह। वह तो नहीं पकड़ लिया है, बड़े बेग से पैर को झमारते हैं। तब लगा जो कोई खींच रहा है। अरे हे भामनी, हे गजेंद्री, तोड़ो तोड़ो। क्या हुआ स्वामी, क्या हुआ? हे गजेंद्री, तोड़ो, तोड़ के आओ। स्वामी बताइए तो क्या है? अरे मुझको ग्राह ने पकड़ रखा है, खींचो मुझे, खींचो। अब ग्राह जो है धीरे धीरे पकड़ने लगे हैं, उनके दाहिने पैर को खींच रहे हैं।
जल में जलीय जीव ताकतवर हो जाते हैं, ज्ञान की बात। तब जाकर के गजेंद्री, सब बच्चे हो गए, जय आओ 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 पकड़ो। गजेंद्री अपने सुर से उनके पूंछ को पकड़ करके खींच रही, हाथी को, वो गजेंद्र को खींच लेती है और फिर ग्राह जो है अपनी तरफ खींच लेते हैं, या खींचती है वह खींचते हैं, खींचती है खींचते हैं। गजेंद्र का स्थिति दुर्गति हो गया। बच्चे लोग भी एकदम पकड़ पकड़ करके खींच रहे हैं, खींचते 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 बच्चे निराल हो गए। मम्मी अब नहीं हो, हे मैया अब मैं नहीं खींच सकता। बोले जाओ बेटा बैठो, मैं खींच रही हूं। एक बेटे बैठ गए, दूसरे बैठ गए, तीसरे, साथ के सातों बैठ गए। सात बेटा राम के एको ने काम कहावत क्या? सात बेटा राम के एको ने काम कहावत। आज जब विपत्ति हुआ गजेंद्र पर, क्या सातों बेटा काम किया? नहीं किया। जिस बेटे के लिए वो दिन रात मरा, वह बेटा उसके काम आया नहीं आया? बैठे। और वो गजेंद्री जो उनकी पत्नी है, खींचते खींचते थक गई। स्वामी अब मुझसे नहीं होगा, मुझे क्षमा करें, इस विपत्ति के समय मैं आपको बचा नहीं पा रही हूं, ये मेरा दुर्भाग्य है। प्रार्थना कर रही है, जुट रही है। गजेंद्र बैठ गई थे। गजेंद्र ने सोचा अब मेरी जान अवश्य ही जाएगी, यह जीव मुझे खींच लेगा, क्योंकि यह काल है। जिस तरह से यह यज्ञ वेदी बना हुआ है, देख रहे हैं ना कितना शोभायमान यज्ञ वेदी जब बना रहा होगा तो कितना और लगता होगा। अभी भी कितना शोभायमान है यह यज्ञ वेदी में। कुछ ऋषियों ने, कुछ मुनियों ने तप कर रहे थे, तो गजेंद्र ने सुना था। हाथियों को ज्ञान क्या होता है? हाथियों को भी ज्ञान होता है, मनुष्य की बात समझता है वो भी। उन्होंने सुन रखा था। क्या सुन रखा था? कि भगवान जो है विष्णु हैं, वह कमल नयन है। क्या है? और उनको कमल चलता है। उनको मंत्र याद आया। हाथी भी जो सुनता है वो बिसरता नहीं है, तोता भी जो सुन ले सीख ले भूलेगा नहीं। कुछ ऐसा जीव है जो आपको बहुत एक्टिव है। तो हाथी ने क्या सुन रखा था? ओम इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रिधा निदधे पदम समुढ़मस्य पागं सुरे कृष्ण कव्यमिदं रक्षमदीयम्। वेद का मंत्र है। हाथी ने उस वेद के मंत्र को यज्ञ में सीख रखा था, जिसको ब्राह्मणों ने यज्ञ वेदी में पढ़ा, जिस मंत्र को आचार्यों ने पढ़ा, क्योंकि यज्ञ तो जंगल में वो लोग किया करते थे ना, उसको उस गजेंद्र ने सीख रखा था। आज वही काम आने वाला है, क्योंकि ऋषियों, मुनियों, महात्माओं और ब्राह्मणों के द्वारा किए गए कर्म जो है वह कभी निष्फल नहीं होते। सत्संग में जाने का कर्म कभी निष्फल नहीं होता। आज वही सत्संग उस हाथी को बचा रहा है, उस गजेंद्र को बचा रहा है। क्यों? क्योंकि सत्संग ही भगवान का ओरिजिनल पता है। ये पता जिसने पूछ लिया एक बार, उससे कृष्ण करते हैं सदैव प्यार। वह कृष्ण की गोपी हो गई, इसमें शंका नहीं है, एक जरा सा भी शंका नहीं है। आज क्या किया? वह ग्राह खींच रहा है और गज और ग्राह लड़ाई करते 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 गजेंद्र थक गया है। गजग्राह की उस लड़ाई में गजेंद्र क्या हुआ? थक गया। तब उनको ऋषियों की याद आती है, महात्माओं की याद आती है, और उस ब्राह्मण के उस वेद मंत्रों की याद आती है। और वो वेद मंत्र पढ़ते हैं
आगे बढ़ते हैं। कितना आगे बढ़ते हैं? 4 कदम आगे। कितना कदम? जबकि जल के अंदर उसकी मौत है, यह जानते हुए भी 4 कदम आगे बढ़ते हैं। 1 कदम नहीं, 4। डरे नहीं अब, क्योंकि अब तो उनकी मृत्यु है। क्या डरेंगे? किससे डरेंगे? कौन है डराने वाला? जो काल उसको डरा रहा है, जब महाकाल को कोई पूजने वाला है उसको डर कैसा? उसने महाकाल उसी विष्णु का स्मरण किया था। क्या स्मरण किया? अपने सुर को बढ़ाकर आगे में जो कमल का पुष्प था सरोवर के अंदर, उसको जोर से लपेट करके खींचा और खींच करके ऊपर उठाया, मंत्र को पढ़ा। ओम मिदं विष्णु विचक्रमे त्रेधा निधे पदम समूढ़ मत्स्य पागम सुरे कृष्ण कव्य मिदम रक्ष मदीयम। तत्काल तत्क्षण तुरंत भगवान वहीं पर गरुड़ के ऊपर में सवार होकर के प्रकट हो गए। क्या हुए? प्रकट हो गए। सुदर्शन लेकर के चला दिया, क्षण नहीं लगाया, क्षण मात्र की देरी नहीं किया और उस ग्राह को काट के रख दिया। सुखदेव जी क्या कह रहे हैं परीक्षित जी को? हे राजन, यह ग्राह कौन है? यह काल है। यह ग्राह है कौन? यह ग्राह कौन है? काल है। और ये गजेंद्र कौन है? जितने भी पुरुष बैठे हुए हैं ये गजेंद्र है। और गजेंद्री कौन है? जितनी भी स्त्रियां बैठी हुई है सब गजेंद्री है। और ये 7 बच्चे कौन हैं? ये आपके बच्चे हैं जिसको आपको संभालने हैं। जीवन में मुसीबत आएगी ही, यह ज्ञान की बात है। यह काल आपके विपरीत जाएगा, यह समय आपके विपरीत होगा ही। किसी का दुकान चल रहा है, बाबा 10 दिन बढ़िया चल लेगा और हम दिन नहीं चले, विपरीत होगा। किसी का मजदूरी 10 दिन चला है, 11वां दिन बंद हो गया, बाबा ऐसा हो गया। जाओ ठाकुर जी को कह दो, जाओ भोलेनाथ को कह दो। सारे बाबा ऐसे कहते हैं, जाओ फलना पत्थर पहन, जाओ फलना बाबा जंतर दे देंगे, उपाय करते हैं। कोई कहते हैं कि जाओ भक्ति करो, कोई कहते हैं कि प्रारब्ध में लिखा हुआ होगा, इतना ही होगा। सब बातें ठीक है, लेकिन एक बातों को पूरा ठीक मानना चाहिए। उपाय करना भी ठीक है, लेकिन उस उपाय करने से पहले एक उपाय कर लो। कोई कहे कि ठाकुर जी की सेवा में लग जाओ, ये भी ठीक है, लेकिन एक उपाय कर। क्या? अपने जिह्वा पर उसी नाम को धारण कर, जिस तरह से उस रक्षक के नाम को कोई धारण करता है। जब कभी भी बहुत विपत्ति आ जाए, धन का परेशानी हो या कोई भी परेशानी हो, नाम जप का कलयुग में बहुत महिमा है। राम राम करते हुए महिमा है, शिव शिव करते हुए महिमा है। जब बहुत घोर अंधेरा छा जाए, रक्षा का कोई उपाय ना सूझे, तब विष्णु विष्णु जप करने का नियम। क्या नियम है? विष्णु विष्णु। लगातार 3 दिन 3 रात तक जो विष्णु विष्णु नाम का जाप करता है और कोई अन्य नाम की जाप नहीं करता, उसके परेशानी उसी तरह से जल करके भस्म हो जाते हैं जैसे वो परेशानी था ही नहीं। प्रेम से बोलेंगे राधे 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 राधे। सिर्फ नाम का महिमा है, विष्णु नाम की महिमा है।